मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनावी राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूरा मामला तकनीकी आधार पर था, लेकिन कांग्रेस ने इसे जानबूझकर राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की। सारंग ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को पहले से पता था कि तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला होने की स्थिति में भाजपा की जीत तय है, इसलिए क्रॉस वोटिंग के डर और राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए गलत जानकारी के साथ नामांकन दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट में बदलने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सच्चाई सामने ला दी। सारंग ने आगे कहा कि यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का सम्मान करने की बजाय उन्हें विवादों में घसीटने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर न्यायपालिका को लेकर अनुचित टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत का निर्णय पूरी तरह उचित और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। देखिए, ये तो पहले से ही मालूम था। देखिए, ये तो पहले से ही विदित था कि कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ, वो पूरा टेक्निकल था। एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो भी भाजपा जीतेगी और कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने झूठा फॉर्म भरा, फॉर्म में झूठी जानकारी दी और जब फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो ये इस तरह की राजनीतिक स्टंटबाजी की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है और जिस प्रकार से कांग्रेस की याचिका खारिज हुई है, एक बार पुनः स्थापित हुआ है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट को ही चोर कह रहे हैं। ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचायक है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से ठीक निर्णय है और इससे एक बार पुनः स्थापित हुआ है कि कांग्रेस बेईमानी की राह चलती है, रोंटाई का खेल खेलती है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।